दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज के दिन ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो दोस्तों हर साल हम गीता जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 9 वो बातें बताने वाला हूँ जिसे हम भगवत गीता से सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा भी वो अच्छे के लिए ही होगा। तो दोस्तों आप जिस वजह से निराश हैं उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। यह एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसके लिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के साथ दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना है आपको। थर्ड पॉइंट आता है, भक्ति और ध्यान। हमारी समस्या ये है कि हम खुद को नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादू है। तो दोस्तों इसके लिए हमें ध्यान और भक्ति करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान और भक्ति किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। चौथा पॉइंट आता है, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज हम में से ज्यादातर लोग की जिंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि वो अधिक तेजी से भाग सके। दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसा बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहोगे, और अगर नकारात्मक विचार लाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। देन दोस्तों 6 पॉइंट आता है, कर्म करो फल की चिंता नहीं। भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य के लिए ही इच्छा के लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से ही मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। तो 7th पॉइंट आता है, संदेह मीन्स डाउट। तो दोस्तों व्यक्ति को हमेशा संदेह डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरी निर्णय नहीं ले पाता। वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। 8 पॉइंट आता है, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। खुद के सबसे अच्छे मित्र है। आपकी हर परेशानी का हल आपके पास ही है और किसी के पास नहीं। अगर आप खुद परेशान के लिए 10 मित्रों की सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। पॉइंट आता है आत्मा। तो दोस्तों आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। तो दोस्तों
जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो दोस्तों हमारी बॉडी चली जाती है लेकिन आत्मा जिंदा रहती है। तो दोस्तों ये मुख्य पॉइंट थे। तो दोस्तों